सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाई आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो नई खबरें मैं लाता हूं वो आप लोगों तक पहुंच पाए, मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच पाए। और इस खबरों को अगर आपको पसंद आती है मेरी बातें तो आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। खबर जलगांव के दूध संघ से। दूध संघ में कुछ ही दिनों में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है और काफी सारे लोग जो हैं वो जोर लगा रहे हैं। आज विधायक एकनाथराव खड़से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से तंगी की हालत से एक अच्छी हालत में दूध संघ को लाया गया है उनके और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। और अब जब मतलब दूध निकाला गया था, मलाई बनाई गई है, तो उस मलाई को खाने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं, ऐसा आरोप वो लगा रहे थे। हाल ही में आरोप प्रत्यारोप भी हुआ है जिसके अंदर पुलिस में भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस में जो केस दर्ज किया गया है उसमें पुलिस कार्यवाहियां तो कर ही रही है, इस कार्यवाही में भी कुछ न कुछ खोट निकाला जा रहा है। अभी यहाँ पर जो मौजूद थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति जो वहाँ पर कर्मचारी दूध संघ के, वो ये बता रहे थे कि पुलिस वाले जो है वो बयान बदलने के लिए बोल रहे हैं। जो मैंने पहले कहा था उसको छोड़कर कुछ दूसरा बोलो, ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर उसी बयान पे रहोगे तो तुमको 10-15 साल की जेल हो सकती है वगैरह वगैरह। क्या कह रहे हैं वो व्यक्ति, वो एक बार सुन लीजिए। नंतर जेव्हा मग परत ऑगस्ट महिन्यामध्ये जे बोलले तेव्हा मला तिथं बोलवायला पाहिजे होतं मीटिंगमध्ये की तू का विकलं, कोणाच्या सांगण्यावरून विकलं। पोलिसांनी तुला काय पोलीस डायरेक्ट बोलले की तू स्टेटमेंट चेंज कर, नाही तर तुला 15 वर्ष शिक्षा भोगावी लागेल। संदीप परदेशी स्पष्ट माझ्या वडिलांसमोर बोलले। माझे वडील पण होते आणि आमचे गोडाऊनचे मॅनेजर आहे महेंद्र केदार, ते सुद्धा तिथं होते। ये थे वो कर्मचारी जो ये बता रहे थे कि पुलिस वाले किस तरीके से इन्हें बयान बदलने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और भी पदाधिकारी मौजूद थे, कई बड़े नेता मौजूद थे। जो दूध संघ में आगे चल के कुछ न कुछ तो बदलाव होगा ही, और हो सकता है ऐसा भी जैसा एकनाथराव खड़से ने कहा था कि उनके संपर्क में लगभग सभी सभासद हैं। जो लोग इलेक्ट करेंगे किसी को तो शायद बदलाव ना हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। दूसरी बात, राजनीति में संभव है ये चीजें। आप बाजार में हम जब घूम रहे थे तो बाजार में घूमते फिरते हम लोगों को बहुत सारी बातें पता चलती है। मैं चाहता हूं कि लोगों की बातें, लोग कैसा डरते हैं सामने बोलने में, कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, ऐसे में हम उनकी आवाज बन सकते हैं। लेकिन आजकल की जो पत्रकारिता है वो भी किसी की आवाज बनने के लिए नहीं है। जिस दिशा में दौड़ना है उसी दिशा में सभी लोग दौड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ये कहने पर अब आतुर हो चुके हैं, ये कहते हैं दबे जुबान में बोलिए, या हम लोगों से बिना कैमरे के ये कहते हैं। आजकल जिस व्यक्ति को गली के बाहर का बच्चा भी नहीं जानता होगा वो बड़े बड़े नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप और टिप्पणियां करने लगा है। अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सीधा सीधा शिंदे तक को, जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन तक है सो बयानबाजी करने लगते हैं, उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। आप कहाँ वो कहाँ, कोई भी आदमी उठ रहा है नरेंद्र मोदी को कुछ कह रहा है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, तुम्हारी पहले लेवल देख लो कि तुम कहाँ हो और फिर बोला करो। अभी हाल ही में नीलेश पाटिल नाम के एक शिंदे गुट के नेता हैं जिन्होंने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महापौर को चैलेंज कर दिया। अभी जो लोग हैं, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उस वक्त मैं जलगांव में नहीं था, मैं बाहर से आया, तो लोग ये कह रहे थे ये पहले नीलेश पाटिल जो हैं ये किस किस पार्टी में जाकर यहाँ पर आए हैं, इनकी क्या वैल्यू है रही है किस किस पार्टी में, और आज वो किस पद पे हैं, इसको तो पहले देख लें। सीधा महापौर से टकराव और महापौर को ओपन चैलेंज कर रहे हैं। इस तरीके की राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति मानी जा रही है। मैं दिखाता हूं कि जो महापौर हैं उन्होंने एकनाथराव शिंदे को क्या कहा था। महापौर का आरोप था कि एकनाथराव शिंदे के जो दल के लोग हैं वो लोग जलगांव के विकास में कहीं ना कहीं अड़थला डाल रहे हैं, और उनको कह रहे हैं महापौर को कि आप उद्धव ठाकरे का दल छोड़ो और शिंदे गुट के साथ आ जाओ। क्या कह रही महापौर, ये देख लेते हैं। दबाव तर मी वारंवार सांगत आहे ना, माझ्यापर्यंत निरोप पोहोचवला जात आहे की तुम्हाला मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांनी या खुर्चीवर बसवलेलं आहे तर तुम्ही त्यांची साथ दिली पाहिजे असं म्हटलं जातं। आणि एक जळगाव शहराच्या विकासातून मला वेठीस धरण्यात येत आहे। आता मला असं वाटतं परीक्षा त्यांची आहे,
जर त्यांना असं वाटतं मी त्यांच्यावर हे आरोप करते की हे वेठीस धरलं जातं आहे, जळगाव शहराला या राजकारणातून वेठीस धरलं जातं आहे, त्यांनी लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यांनी लवकरात लवकर आमचे जिल्हा नियोजनाचे जे निधी आम्हाला मिळालेला आहे त्याचे लवकरात लवकर आम्हाला प्रमा द्यावी. त्याचं लवकरात लवकर महापालिकेला त्यांनी पत्र द्यावं की तुम्ही कामाचं नियोजन करा आणि याचे कामं लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे. म्हणजे मला असं वाटेल की माझे आरोप खोटे आहेत. अब ये महापौर थी जो एकनाथराव शिंदे जो हैं उनके दल के लोगों को, नेताओं को ये बता रही थी कि भाई शहर के विकास के लिए आप फंड नहीं दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाहवाही हो तो आप फंड दे दीजिए. अब नीलेश पाटिल जो हैं शिंदे दल के अपने आप को नेता बताते हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए. वो सीधा सीधा महापौर को चॅलेंज कर रहे थे. क्या कहते हैं जरा उनको भी सुन लेते हैं. तुम्ही बघताय की जळगाव महानगरपालिकेला पालकमंत्री साहेबांनी किती आजपर्यंत निधी दिला आहे. फक्त काहीतरी खोटं सांगायचं, कुठेतरी पालकमंत्री साहेबांना बदनाम करायचं. आणि जर अशाच पद्धतीची त्यांची जर भूमिका असेल तर याच्यानंतर त्यांनाही त्यांच्या पद्धतीने उत्तर दिलं जाईल. याच्यानंतर पालकमंत्री साहेबांचा अपमान हा सहन होणार नाही. आताच तुम्ही काही वेळापूर्वी त्यांना थेट चॅलेंज केलंय की कुठला तरी फोन कॉल दाखवा. हो बिलकुल. त्यांनी ते म्हणतायत की माझ्यावर दबाव येतोय, शिंदे गटाकडनं दबाव येतोय, त्याच्याशिवाय तुम्हाला निधी दिला जाणार नाही. माझं तर त्यांना ओपन चॅलेंज आहे की त्यांच्याकडे एखादी तरी कॉल रेकॉर्ड असेल की ते पालकमंत्री साहेबांकडनं कोणी केला असेल किंवा आमच्या शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याने कोणी केला असेल, कोणीतरी त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न जर केला असेल तर काहीतरी कॉल आला असेल ना, त्यांनी तो आपल्यासमोर मांडावा आणि सांगावं की ह्या कॉलवरून मला फोन आला होता किंवा यांनी मला सांगितलं होतं म्हणून दबाव येत आहे, म्हणून निधी देत नाही, असं काहीतरी त्यांनी ओपन करावं. नुसतं असं मोगममध्ये सांगायचं, काहीतरी दिशाभूल करायची, हे काही न पटणारं आहे. ये थे नीलेश पाटिल जो ये बता रहे थे कि महापौर को चैलेंज कर रहे थे कि महापौर को किसी का फोन आया है तो बताओ रिकॉर्ड. आपको क्यों बताएंगे कोई? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ भी आजकल जनता के बीच में हो रहा है ना वो सब कुछ सामने लेके आ रहा हूं. अभी बाकी चीजों को दूर दरकिनार करते हैं तो मंगेश चौहान जो विधायक हैं अभी 40 गांव के, वो आजकल एकनाथराव खड़से जो पिछले 30 सालों से विधायक हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे सामने में लड़ो. मैं ओपन चैलेंज करता हूं. क्या कह रहे हैं मंगेश चौहान ये आपको दिखाता हूं. त्या भूमिकेवर ठाम आहे. मी मुक्ताईनगर मधून फॉर्म भरला आहे आणि मी त्यांच्या विरुद्ध उमेदवारी कायम ठेवून लढणार आहे. खरं तर परिस्थिती अशी आहे की ते ज्याला आपण म्हणतो की सत्ता ही विरोधकांचं काम ही निरंकुश सत्ता जिवंत ठेवण्यासाठी असलं पाहिजे. खडसे साहेब दूध संघाचे चेअरमन म्हणून त्यांच्या परिवारातील लोकांनी सांभाळलं. त्यांनी किती दूध संघासाठी आणि त्या तालुक्यासाठी किती संस्था वाढवल्या. माझ्या माहितीनुसार कमी तालुक्यांच्या ज्या संस्था आहेत त्यामध्ये मुक्ताईनगर आहे आणि पात्र संस्था फक्त 2 ते 3 ठेवल्या, जेणेकरून कुणीही उमेदवार पात्र व्हायला नको. मी, माझा परिवार आणि माझ्या घरातच ती उमेदवारी राहावी. जर तुम्हाला असा विश्वास होता, तुमचं नेतृत्व हे सर्व समावेशक होतं, तर तुम्ही जाणून बुजून तिथं का संस्था पात्र होऊ दिल्या नाहीत. तिथं आता उमेदवारच कोणी व्हायला नको, मी बिनविरोध निघेल आणि माझ्या समोर कोणी लढत नाही ही भूमिका त्यांची ही चुकीची आहे. त्यांच्या समोर आम्ही लढायला तयार आहोत. मी तुम्हाला आज जबाबदारीने सांगतो, समोरासमोर त्यांनीही लढावं. मी त्यांच्या मतदारसंघातून लढायला तयार आहे. त्यांनी फक्त आता माघार घेऊ नये बस. फक्त पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो, एकदा ती भूमिका स्पष्ट झाली आहे. भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या सोबत जाणार नाही. व्यक्तिशः मंगेश चव्हाण त्यांच्या सोबत राहणार नाही. पक्ष येतच कुठे? सहकारामध्ये खडसे साहेबांनीच परंपरा पाळली. पक्षाचा संबंध काय? आता असं आहे की ते लोक त्यांना सोडून जात आहे म्हणून ते वरिष्ठांना सांगताय. खडसे साहेबांना एकटं पडण्याची भीती आहे म्हणून ते वरती सांगतायत की मला एकटं सोडता आहेत वगैरे वगैरे. मी राष्ट्रवादीचं नाव, राष्ट्रवादीची त्यांच्या सोबत राहण्याची बिलकुल मानसिकता नाही. ये विधायक मंगेश चौहान थे जो एकनाथराव खड़से को ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे सामने लड़िए और वगैरह वगैरह वगैरह. अभी ये सोचने की बात है, लोग ये हंसते हैं ऐसी चीजों पर. जो समर्थक हैं, जो लोग आकर नमस्ते सलाम करने वाले लोग हैं, वो लोग तो सर सलाम ही करेंगे, आप कितना भी गलत बोलिए. लेकिन जो आम जनता है, जिनको ये पता है कि एकनाथराव खड़से की लेवल क्या है, आपकी लेवल क्या है, ये बात अगर मंत्री गिरीश महाजन कहते थे और भी उनके लेवल के लोग कहते थे तो समझ में आता था. एक विधायक है, अभी आप पहला टर्म तो है आपका, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं. आप एक 30 साल के जो तजुर्बेकार विधायक हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का लेवल का व्यक्ति जो था,
उस व्यक्ति को आप चैलेंज इस तरीके से कर रहे हैं, ये कितना सही है, ये आपको ही सोचने वाली बात है। फिलहाल इस बारे में तो किसी तरीके की कमेंट एकनाथराव खड़से ने नहीं करी, लेकिन एकनाथराव खड़से ये भी कहा करते हैं कि ये लोग बच्चे हैं हमारे सामने, और इस तरीके की गलतियां जो बच्चे हैं वो अक्सर किया करते हैं। तो मेरा कहना और मेरा मानना ये है कि जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए विधायक हैं, जो भी नए नए नेतागिरी में उतर रहे हैं, उनको ये सारी बातें सोचनी चाहिए कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। कहने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन एक बार बात जबान से निकल गई तो कमान से तीर निकलने जैसा होता है। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।